भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी अद्वितीय प्रतिभा और समर्पण से सिनेमा की दिशा और दशा दोनों को प्रभावित किया है। नसीरुद्दीन शाह ऐसे ही एक महान अभिनेता है जिन्होंने न केवल भारतीय सिनेमा में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। उनकी जीवन यात्रा संघर्ष, समर्पण और कला के प्रति अटूट प्रेम की कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। 20 जुलाई 1950 को उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में जन्मे नसीरुद्दीन शाह का परिवार एक नवाबी खानदान से ताल्लुक रखता था। उनके परदादा जनफिशान खान एक अफगान सरदार थे जिन्होंने 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान ब्रिटिशों की सहायता की थी। शिक्षा के प्रति गहरी रुचि रखने वाले नसीरुद्दीन ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट एंसलम्स अजमेर और सेंट जोसेफ्स कॉलेज नैनीताल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1971 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से कला में स्नातक की डिग्री हासिल की और फिर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली में दाखिला लिया, जहां उन्होंने अभिनय की बारीकियों को सीखा। नसीरुद्दीन शाह का अभिनय के प्रति रुझान किशोरावस्था से ही स्पष्ट था। 14 वर्ष की आयु में उन्होंने शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में अभिनय किया, जो उनके थिएटर करियर की शुरुआत थी। इस प्रारंभिक अनुभव ने उनके भीतर अभिनय के प्रति गहरी रुचि और समर्पण को जन्म दिया, जो आगे चलकर उनके पेशेवर जीवन का आधार बना। नसीरुद्दीन शाह का व्यक्तिगत जीवन भी काफी दिलचस्प रहा है। उनकी पहली शादी मनारस सीकरी से हुई, जिनसे उन्हें एक बेटी हिबा शाह है। 1970 के दशक में उन्होंने अभिनेत्री रत्ना पाठक से मुलाकात की और दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हुआ। कई वर्षों तक साथ रहने के बाद 1982 में उन्होंने रत्ना से विवाह किया। इस दंपति के 2 बेटे हैं, इमाद और विवान, जो दोनों ही अभिनय के क्षेत्र में सक्रिय हैं। नसीरुद्दीन शाह ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1972 में श्याम बेनेगल की फिल्म निशांत से की। इस फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों ने सराहा और उन्होंने समानांतर सिनेमा में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने आक्रोश, स्पर्श, मिर्च मसाला, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, त्रिकाल, भावनी भवई, जुनून, मंडी, मोहन जोशी हाजिर हो, अर्ध सत्य, कथा और जाने भी 2 यारों जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जो भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुई। 1980 में नसीरुद्दीन शाह ने हम 5 फिल्म के साथ मुख्य धारा के बॉलीवुड सिनेमा में कदम रखा। 1983 में रिलीज हुई मासूम में उनके संवेदनशील अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया। इसके बाद 1986 में कर्माव में दिलीप कुमार के साथ उनकी जोड़ी को भी खूब सराहा गया। इजाजत 1987, जलवा 1988 और हीरो हीरालाल 1989 जैसी फिल्मों में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नसीरुद्दीन शाह ने न केवल भारतीय सिनेमा में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अपनी पहचान बनाई। 2001 में मीरा नायर की मॉनसून वेडिंग और 2003 में द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन में कैप्टन नीमो की भूमिका में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया। उनकी अभिनय क्षमता और विविधता ने उन्हें वैश्विक मंच पर एक सम्मानित अभिनेता के रूप में स्थापित किया। अभिनय के साथ साथ नसीरुद्दीन शाह ने निर्देशन और थिएटर में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने 2006 में यूं होता तो क्या होता फिल्म का निर्देशन किया, जिसमें कई प्रमुख कलाकारों ने अभिनय किया। इसके अलावा उन्होंने अपने थिएटर समूह के साथ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और लाहौर जैसे शहरों में प्रदर्शन किए और इस्मत चुगताई और सादत हसन मंटो जैसे लेखकों के नाटकों का निर्देशन किया। नसीरुद्दीन शाह के उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में वोल्पी कप शामिल है। भारत सरकार ने उन्हें 1987 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। 2000 के दशक में नसीरुद्दीन शाह ने
मुख्य धारा और ऑफबीट दोनों तरह की फिल्मों में काम करना जारी रखा। इस दौर में उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाई, जिनमें सारांश 1984, मकबूल 2003, इकबाल 2005, ए वेडनेसडे 2008, इश्किया 2010, द डर्टी पिक्चर 2011 और डेडलाइन सरफरोश 2014 शामिल हैं। ए वेडनेसडे में एक आम नागरिक की भूमिका में उनका दमदार अभिनय दर्शकों को झकझोर कर रख देता है। फिल्म की सादगी और उनके संवादों ने इसे एक कल्ट क्लासिक बना दिया। इसी तरह इकबाल में एक अंधे क्रिकेट कोच की भूमिका ने भी लोगों का दिल जीत लिया। भले ही नसीरुद्दीन शाह ने फिल्मों में बड़ी सफलता हासिल की हो, लेकिन थिएटर के प्रति उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ। उन्होंने अपने थिएटर ग्रुप मोटली प्रोडक्शंस की स्थापना की, जिसके तहत उन्होंने वेटिंग फॉर गोडॉट, जूलियस सीजर और इस्मत आपा के नाम जैसे नाटकों का निर्देशन किया और अभिनय भी किया। उनका मानना है कि थिएटर अभिनेता को संपूर्ण कलाकार बनाता है। वो नई पीढ़ी के थिएटर कलाकारों को प्रशिक्षित करने के लिए भी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने समय के साथ खुद को बदला और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने वेब सीरीज ताज, डिवाइडेड बाय ब्लड 2023 और बंदिश बैंडिट्स 2020 में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। बंदिश बैंडिट्स में उनका किरदार पंडित राधे मोहन राठौड़ काफी चर्चित रहा। इस सीरीज में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में गुरु शिष्य परंपरा की गहराई को बखूबी दर्शाया। नसीरुद्दीन शाह सिर्फ अपनी फिल्मों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी राय रखने के कारण वे कई बार विवादों में रहे हैं। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म और मीडिया की पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग पर खुलकर बातें की हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि कलाकार को किसी भी प्रकार के दबाव में आए बिना अपनी कला को ईमानदारी से प्रस्तुत करना चाहिए। नसीरुद्दीन शाह और उनकी पत्नी रत्ना पाठक शाह दोनों ही भारतीय थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री के प्रमुख चेहरे हैं। उनके बेटे विवान शाह ने भी फिल्मों में कदम रखा और हैप्पी न्यू ईयर 2014 में दिखाई दिए। वर्तमान में नसीरुद्दीन शाह मुंबई में रहते हैं और फिल्मों, थिएटर और सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं। नसीरुद्दीन शाह का नाम भारतीय सिनेमा के उन कलाकारों में लिया जाता है जिन्होंने न केवल व्यावसायिक फिल्मों में बल्कि समानांतर सिनेमा और थिएटर में भी अपना दबदबा बनाए रखा। उनकी यात्रा संघर्ष, कला के प्रति समर्पण और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलने की मिसाल है। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बने रहेंगे और भारतीय सिनेमा में उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकेगा।